So example 7. From the following information, identify the reportable segment by profitability test. ओके तो आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट देखना है। आप देख रहे हो एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको प्रॉफिट या तो लॉस दिया है। तो सिंपल चीज़, अभी तक मैं आपको पूरा एग्जाम्पल करा रहा था, अभी सिर्फ सेगमेंट रिजल्ट का ये लोग बोल रहे हैं, तो हमको सिर्फ सेगमेंट रिजल्ट ही करना है। तो आपके पास सॉल्यूशन है, आप देख लो। सेगमेंट रिजल्ट प्रॉफिट है ए बी दोनों में, टोटल है उसका 500। लॉस है सी डी ई जिसका टोटल है 600। विच एवर इज हायर तो 600। अब आपको क्या करना है, आपको एब्सोल्यूट फिगर में लिखना है। एब्सोल्यूट फिगर आपको मालूम है ना, जो प्लस है वो प्लस में ही लिखने का, पर जो माइनस होता है उसको भी प्लस में लिखना होता है। ओके तो वो फिगर आपने लिख दी, एब्सोल्यूट फिगर। अब आपको क्या करना है, अब आपको परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं। कैसे, तो कैलसी ले लो। 450 डिवाइड बाय 600 परसेंटेज साइन, तो 75% आपके कैलसी में दिखेगा। वैसे ही 50 डिवाइड बाय 600 परसेंटेज साइन, तो 8.33% एंड सो ऑन। तो 10% का क्राइटेरिया मैं देखूँ तो यहाँ पे ए सी और ई ये 3 जन हैं जो 10% क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। ओके सो रिपोर्टेबल सेगमेंट आर ए सी एंड ई। इतना ही आंसर था आपका। एग्जाम्पल नंबर 10। एक्स लिमिटेड वाला तो हो गया है। ओके ABC लिमिटेड बोरोड अ लोन ऑफ ₹2 lakh टू परचेज एन असेट फॉर सेगमेंट ए। तो ABC लिमिटेड ने 2 लाख का लोन बोरो किया है टू परचेज असेट फॉर सेगमेंट ए। विल दिस बी इंक्लूडेड इन अ कैलकुलेशन ऑफ सेगमेंट लायबिलिटी ऑफ ए। क्या आपको सेगमेंट लायबिलिटी जो ए की होगी, क्या उसमें उसको ऐड करना है? यस और नो आपको ये बताना है। यस और नो इसमें ही आंसर आपको देना है। करेक्ट? नो सर। तो मैंने स्टार्टिंग में इसका आंसर मैं दे चुका हूँ। आपके पास जितने भी पेजेस है ना, उसमें पेज नंबर 124 फाइंड आउट कर लेना। करेक्ट? मैंने आंसर दे दिया है पहले ही, अभी सिर्फ सुन लो कि आंसर क्या है। कि सेगमेंट लायबिलिटी डू नॉट इंक्लूड बोरोविंग फॉर अदर लायबिलिटी फॉर फाइनेंसिंग अदर देन ऑपरेटिंग पर्पस। ऑपरेटिंग पर्पस के अलावा की कोई भी सेगमेंट लायबिलिटी इंक्लूड नहीं करते हम। ओके तो मैंने आपको थियरी भी पढ़ाया था, मैं आपको ले जा रहा हूँ वो थियरी के पेज पे। आप लोग आगे आ जाओ। सेगमेंट लायबिलिटी ऐसा हेडिंग होगा थियोरी में। सेगमेंट लायबिलिटी का थियरी मैंने पढ़ाया था और मैंने मोस्ट टाइम पे आपको करवाया था कि सेगमेंट लायबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड सी पॉइंट। वहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड पॉइंट बोरोविंग, देखा आपने? तो आप बोरोविंग को इंक्लूड नहीं कर सकते। ये था आपके एग्जाम्पल 10 का आंसर। अब एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 थोड़ा ध्यान से देखना। करेक्ट क्या है? ABC लिमिटेड आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग जियोग्राफिकल सेगमेंट। देखो ये क्या है, जियोग्राफिकल सेगमेंट है। अभी तक वो लोग बिजनेस सेगमेंट ही देते थे, ये दिया है जियोग्राफिकल सेगमेंट। साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल।
हम 10% क्राइटेरिया फॉलो करें तो प्रीवियस ईयर में सारे आपके जियोग्राफिकल सेगमेंट 10% से ज़्यादा है, करेक्ट। करंट ईयर में आप चेक करो, करंट ईयर में सिर्फ साउथ और ईस्ट ही 10% से ज़्यादा है। और आपको क्वेश्चन क्या किया है, आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर द करंट ईयर। आपको करंट ईयर का रिपोर्टेबल सेगमेंट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या है आंसर, पढ़ो। अकॉर्डिंग टू 10% टेस्ट, जो मैं 10% टेस्ट अप्लाई करूँ तो साउथ एंड ईस्ट डिवीज़न become reportable segment, correct? But AS17 provided that segment identified as a reportable segment in immediately previous year because is satisfying the 10% of the threshold test should continue to be a reportable segment for the current year even though 10% is not met. स्पेलिंग बहुत गलत है बीच बीच में, क्योंकि जब हम लिखाते हैं ना तो आप लोग माशाल्लाह बहुत ही ज़ोरदार लिखते हो। तो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे AS70 का रूल क्या है कि AS17 आपको ये कहता है कि इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में जिसने 10% क्राइटेरिया फॉलो किया है, करेक्ट, प्रीवियस ईयर में, उसको आप करंट ईयर में भी रिपोर्टेबल सेगमेंट कंटिन्यू कर सकते हो, भले फिर वो सेगमेंट ने 10% क्राइटेरिया करंट ईयर में फॉलो क्यों ना किया हो। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि नॉर्मली स्टूडेंट्स साउथ और ईस्ट सोचेंगे, बट AS70 का रूल जिसको याद होगा वो अब बोल सकता है सारे सेगमेंट। Thus, all segment reported in a previous year continue to be reportable segment in a current year. तो जितने प्रीवियस ईयर में आपने रिपोर्ट किए हैं वो सारे सेगमेंट को करंट ईयर में भी रिपोर्ट कर सकते हो। इसने प्रीवियस ईयर में 10% क्राइटेरिया फॉलो किया है, यस सर किया है, तो वो सारे सेगमेंट को करंट ईयर में रिपोर्ट कर सकते हो, भले करंट ईयर में 10% से कम क्यों ना हो। तो इसका फाइनल आंसर ऑल सेगमेंट।